हेलो दोस्तों, इन्फीएम एवेन्यूज़ लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 1 नंबर्स को लेकर डेट वगैरह जारी कर दी है। आज ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है 29 जुलाई 2025 की। तो इस अपडेट में क्या डेट रहने वाली है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके अलावा कंपनी के लास्ट टाइम जो गिरावट हमें देखने को मिल रही थी तो उसमें भी आज सुधार देखने को मिल चुका है, यानी रिकवरी की जो संकेत है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी कुछ एक्स्ट्रा राइट इशू वगैरह देगी या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम कंपनी ने राइट इशू तो अनाउंसमेंट कर दिया था। तो अब और कुछ एक्स्ट्रा कुछ अनाउंसमेंट होगा या नहीं, डिविडेंड बोनस वगैरह कुछ, तो वो सब चीज़ें डिस्कवर करने वाले हैं। सबसे पहले रिजल्ट्स के लिए अगर चर्चा अगर करी जाए तो रिजल्ट्स के लिए कंपनी ने जो डेट अनाउंसमेंट की है तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मीटिंग ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स कंपनी शेड्यूल ऑफ टू बी हेल्ड फ्राइडे अगस्त 8 2025 इंटरम आलिया कंसिडर एंड अप्रूव टेक ऑन रिकॉर्ड एंड ऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर एंड ऑन जून 30 2025। इनकी कंपनी के रिजल्ट्स के लिए जो डेट है वो ऑलरेडी आ चुकी है और इसकी रिकॉर्ड जो कंपनी के जो रिजल्ट आने वाले हैं 8 अगस्त 2025 को आने वाले हैं। और कंपनी की जो ट्रेडिंग विंडो है वो 1 जुलाई से 12 अगस्त तक क्लोज रहने वाली है। ये कंपनी ने बता दिया है। जो इनसाइड ट्रेडिंग विंडो रहने वाली है वो क्लोज रहेगी। तो ये कंपनी के लिए रिजल्ट्स के लिए पहली अपडेट है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आज के सेशन में काफ़ी बढ़िया उतार चढ़ाव भी नजर आए। आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग थी और एक अच्छी गैप अप क्लोजिंग भी रही है। 16 रुपये 1 पैसे तक इंट्राडे का हाई रहा है और 15 रुपये 95 पैसे आज के क्लोजिंग देखने को मिली है। वहीं आज के सेशन की वॉल्यूम के लिए अगर चर्चा अगर करी जाए तो सबसे पहले बता दूं कि भारतीय बाजारों का भी जो वापस सुधार है वॉल्यूम में, जो प्राइस में, जो भारतीय बाजार अपनी पटरी पर लौट आए हैं ग्रीन पटरी पर, तो वो बढ़िया देखने को मिला। इसके अलावा वॉल्यूम के लिए अगर बात की जाए इन्फीएम एवेन्यूज़ को लेकर इन्फीएम में, तो वो आज 68.5 लाख की नज़र आई है। ट्रेड वैल्यू 11 करोड़ की रहेगी और 36.5% की डिलीवरी। तो ये आंकड़े काफ़ी बढ़िया देखने को मिले हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर बात की जाए कंपनी के बेसिक डेटा को लेकर तो बेसिक में अभी मेन चीज़ ये देखने को मिल रही है कि लगातार कंपनी का जो लास्ट टाइम देखने को मिला था टेक्निकली डेटा वो काफ़ी बेहतरीन था। पर अभी के टाइम अगर फिर से अगर चेकआउट अगर किया जाए तो आपको यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि जो डेथ क्रॉस बना था, डेथ क्रॉस ओवर, तो वो यहाँ पे बनता हुआ नजर आता एक लंबे टाइम पहले। तो वो अब वापस जो है धीरे धीरे वापस अगर देखा जाए तो जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है और 50 दिन का मूविंग एवरेज है वो अब वापस से धीरे धीरे अप साइड की तरफ जाने का जो संकेत है वो दे रहा है और 200 दिन का मूविंग एवरेज नीचे गिर रहा है। यानी अभी के टाइम गोल्डन क्रॉस ओवर बनने की जो संकेत है वो वापस आने स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखने को आपको ये नज़र आएगा कि फिलहाल रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI इंडिकेटर अभी के टाइम वापस ओवर बोट जोन की तरफ धीरे धीरे कवर होता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली लास्ट टाइम ही देखने को मिला था ओवर सोल्ड जोन से वापस रिकवर हुआ और एक अच्छे अंकों पे बनता हुआ नजर आया था, लगभग 40 से 41 अंकों के आसपास। पर अभी रिसेंटली आज के 37.5 अंकों की क्लोजिंग रहने वाली है। अगर भारतीय बाजारों के साथ साथ अगर इसमें भी एक अच्छा सुधार देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है। इसके अलावा अभी के टाइम अगर बात की जाए वॉल्यूम की तो NSE BSE पर वॉल्यूम 80 लाख की रही है। डिलीवरी मैंने आपको 37% की बता दी है। पर यहाँ पे सबसे नेगेटिव चीज़ यहाँ पे देखने को मिली कि 1 वीक में नेगेटिव रिटर्न है, 1 मंथ में नेगेटिव है, पिछले 3 महीनों में नेगेटिव रिटर्न है, पर पिछले 1 ईयर में भी नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिला। तो ये अभी के टाइम रिटर्न्स के लिए काफ़ी बड़ी नेगेटिविटी रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम रिजल्ट्स के लिए SSP को लेकर अगर बात करें तो मैंने आप लोग को लास्ट टाइम ही बताया था कि कंपनी की जो SSP है वो जुलाई महीने के लिए ऑलरेडी आ चुकी है। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर ही सकते हैं। यहाँ पे जुलाई का भी कंपनी ने जारी किया है, पर यहाँ पे अपने को जून महीने से मतलब है। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि फिलहाल जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है उसमें अभी के टाइम कंटिन्यूसली जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी वो अब थम चुकी है। अभी के टाइम जो टोटल प्रमोटर्स होल्डर है उनमें कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा FI घटता हुआ नजर आया है, DIB में भी काफ़ी बड़ी गिरावट है और पब्लिक में बढ़ोतरी नजर आई है। इसका मतलब एक बार फिर से नेगेटिव जो संकेत हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और कंपनी के नंबर्स पर इन चीज़ों का इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा रहने वाला है। तो फिलहाल मैं तो आप लोग को एक ही चीज़ बोलूँगा कि फिलहाल आप लोग को अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव इस कंपनी के डेटाबेस में आने स्टार्ट हो चुके हैं। रही बात कंपनी के एक्स्ट्रा डिविडेंड बोनस को लेकर, तो इस कंपनी ने तो कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया है, पर साइबर मीडिया इंडिया लिमिटेड ने अभी के टाइम काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट यहाँ पे कर रखी है, जो आप यहाँ पे चेकआउट कर ही सकते हैं। कंपनी ने राइट इशू इक्विटी शेयर को लेकर अनाउंसमेंट कर दी है, जिसकी रिकॉर्ड तिथि 1 अगस्त 2025 रहने वाली है। तो एक्स्ट्रा इसका भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इस कंपनी का भी फाइनेंशियल डेटा अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस कर सकते हैं, या खुद की पर्सनली जो एनालिसिस है वो आप चेकआउट ज़रूर से कर सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम कंपनी का मार्केट कैप वगैरह काफ़ी कम है,
क्योंकि कंपनी का 29.5 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी के ऊपर 12 करोड़ का कर्ज है। तो ये अभी के टाइम कंपनी के लिए काफ़ी नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो वो भी आप अपने पर्सनल एडवाइज़र के साथ या अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र की रिसर्च के साथ ही अपनी चीज़ों को यहाँ पे कवर करें। बता दो बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।